कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस का एक सैंपल पेपर बताऊंगा, क्योंकि मैंने बड़ी रिसर्च और गहरी छानबीन करने के बाद आपके सामने 4 तरह के पेपर प्रस्तुत किए। मॉडल पेपर है लेकिन बड़े ही दमदार हैं, ठीक है ना। क्योंकि उन बच्चों की तरह अपने को नहीं पढ़ना बेटा जो साल भर पढ़ते हैं और साल भर पढ़ने के बाद में भी 70% 80% ही कवर कर पाते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो उन बच्चों की तरह मेहनत करते हैं या उन लोगों की तरह मेहनत करते हैं जिसे आपने देखा होगा ना, एक व्यक्ति को दिन भर के 200 या 300 रुपये मिलते हैं। वो मेहनत ज़्यादा करता है लेकिन फल कम मिलता है। एक व्यक्ति क्या होता है जो घंटे से ही 1000 रुपये घंटा, 500 रुपये घंटा, 100 रुपये घंटा, ये दिन भर की मजदूरी उसकी 1000 रुपये होती है और एक की मजदूरी होती है 300 रुपये। जबकि मेहनत ये ज़्यादा करता है लेकिन उसके बाद भी इसको फल कम मिलता है। तो आपको भी उन बच्चों की तरह मेहनत नहीं करनी बेटा ना, ज़्यादा अनावश्यक चीज़ें मत पढ़ो। कम समय आपके पास में ऐसी चीज़ें पढ़ो कि जो सिलेक्टेड हो। तो उसी तरह का ये पेपर है, मॉडल पेपर है लेकिन है दमदार। तो एक बार इसको जरूर सोल्व करके जाइएगा। 3 पेपर ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं देखे तो देख के जाइएगा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ओडिशा से। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लू कहते हैं, लू। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? ग्यूबल्स थे। लोकतंत्र जनता का तथा जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा ली गई? अब्राहम लिंकन के द्वारा। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2 प्राथमिक विद्यालय। यहां से अपन बात करेंगे, ये चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका। इसके बाद में आपको देख सकते हैं ये रहेगा यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, रिक्त स्थान है। भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर के माह में होती है। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत सितंबर 1939 में हुई थी। नागरिकों का जो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है उसे अपन कहते हैं मताधिकार। कृषि एवं मछली पालन क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बंगाल का अकाल चावल की कमी से हुआ था। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्या है हमारा, यहां से देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स से। ठीक है भैया, ये इतना कंप्लीट करना है हमारे बच्चों को। हो गया। सही जोड़ी है जा दीदी का आ जाएगा आपका सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की स्थापना ये आपका जाएगा 9 नवंबर 1918। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का शेयर मार्केट। कच्चा माल तथा नगद पैसा कार्यशील पूंजी। ठीक है। चीन का आपका आ जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय जन संसद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913। हो गया है इतना। क्वेश्चन नंबर अपन 4 की बात करेंगे ना, तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। यहां से देख सकते हैं ये किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण लिखना है, परिवहन एवं संचार सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 1939 में थी। यूनानी में क्रोएशिया का क्या अर्थ था? शासन। वर्साई की संधि कब हुई थी? 28 जून। नागरिकों को मताधिकार या प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जो है वो मताधिकार कहलाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा ये यहाँ से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देख सकते हैं, ये रहेगा आपका। ठीक है भैया, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? वनों के 2 महत्व लिखिएगा। वन संरक्षण जो आवश्यक है। भारत के 2 औषधि पौधों के नाम और गुण लिखिएगा। प्रवासी पक्षी क्या है? जीविका संकट। ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? 2 प्रभाव लिखने हैं। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? कार्ल मार्क्स कौन था? ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया? युद्धों में से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिएगा। योग्य इतना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। नेहरू जी के अनुसार नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? संविधान संशोधन क्या है? भारतीय चुनाव प्रणाली के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए।
चुनाव निर्वाचन क्षेत्र क्या का क्या अर्थ है, उदाहरण से दीजिएगा। द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। मानव पूंजी का निर्माण क्या है। जर्मनी पर आर्थिक महामंदी के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। भारत में किशोर पर जनसंख्या पर टिप्पणी दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा ये 22 और ये रहेगा